स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने यहाँ अपनी चेयर से हुकूमत को हिदायत जारी की कि वो बाहर जाएँ और यहाँ पे जो सरकारी मुलाजमीन आए हुए हैं अपने मसाइल बयान करने के लिए उनसे बात करें। उन पर जो लाठीचार्ज हुआ मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। जहाँ स्पीकर आप यहाँ पे गवर्नमेंट है, हुकूमत है, इनको अपनी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। इनको फ़िरौन नहीं बनना चाहिए, उनको हुक्मरान बनना चाहिए। लोगों के लिए आसानी देनी चाहिए, ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। ये लोग कहाँ जाएंगे अगर इनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात हैं? ये किसके पास जाएंगे? ये इस असम्बली के सामने आएंगे। होना तो ये चाहिए था, जो हमारी रवायात हैं इनको बाहर पानी पिलाया जाता, इनके लिए कोई सहारे का बंदोबस्त किया जाता, और इसके बरखिलाफ़ इनको लाठी चार्ज या शेलिंग की गई। मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। जहाँ स्पीकर, मैं बजट के इस मौके पर हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बजट के दौरान कोरम पूरा हो रहा है। हालांकि इससे पहले ये देखने में आया है, आप असम्बली बुलाते हैं, गवर्नर साहब, बल्कि यहाँ पे रिक्विजिट किया जाता है, असम्बली को रिक्विजिशन पे बुलाया जाता है, और ये एक बदनुमा दाग है कि ये अपनी वो तादाद यहाँ पे पूरा नहीं कर पाते और यहाँ पे ख़ुद ही कोरम की निशानदेही करते हैं। वो बाद में पता चला कि सीएम साहब ने मेरे ख्याल से कोई 10,000 रुपये जुर्माना लगाया हुआ है मेंबर्स पे कि कोई ना आया तो उस पर जुर्माना लगेगा। तो इस वजह से अगर आपकी तादाद पूरी है, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। जहाँ स्पीकर, किसी भी असम्बली में, किसी भी हुकूमत में ज़मनी बजट का पेश होना ये इस बात की निशानदेही करता है कि ये सरप्लस बजट नहीं होता। और ये मैं पिछले बजट में इस ऐवान में मैं ये कह चुका हूँ कि ये 100 अरब का जो डंडोरा पीटा गया कि सरप्लस बजट पेश किया जा रहा है, मैंने उस टाइम निशानदेही की थी कि ये सरप्लस बजट नहीं है। और ये आज ज़मनी बजट जो पेश किया गया है, ये इस बात का एतराफ़ है। मेरे ख़्याल से आज के बाद कम से कम सोशल मीडिया पर इस चीज़ का ढंडोरा नहीं पीटना चाहिए कि हमने सरप्लस बजट पेश किया है। जहाँ स्पीकर, मैं बजट पर क्या बात करूँगा, काफ़ी मेंबरान इस पर बात कर चुके हैं। इस बजट में कोई नया अस्पताल, कोई नई यूनिवर्सिटी, कुछ नहीं बन रहा। मैं अपने हल्के की 2-3 चीज़ें सामने लाना चाहूँगा। ये हेल्थ स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम, यहाँ फ्लोर पर मैंने बात की थी कि हमारे शांगला के लोगों के लिए मसाइल हैं। वहाँ के पेशेंट किडनी के जाते हैं डायलिसिस के लिए दूसरे शहरों में। यहाँ पे उन्होंने भरपूर ज़िम्मेदारी ली और कहा कि 1 हफ़्ते में ये मसला हल हो जाएगा। वो मसला बाद में हमने DHQ लेवल पे ख़ुद हल किया है वहाँ पे लोकल डॉक्टरों से। और ये शर्मनाक है बहुत ज़्यादा कि वहाँ पे 2005 के ज़लज़ला में आए हुए जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी तक बंद पड़े हुए हैं। जहाँ स्पीकर, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे कि इतने महंगे इक्विपमेंट्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, आलात, मशीनें, और उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। स्पेशल असिस्टेंट ने ज़िम्मेदारी ली, वो 1 रुपया भी वहाँ पे नहीं दे सके, और लोकल ज़राए पे वहाँ पे हम बैठे हैं, डॉक्टरों के पास वो स्टोर खुलवाए हैं जहाँ से ये मशीनें पड़ी हुई थी। जहाँ स्पीकर, हमारा, मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि बिशाम अस्पताल हमारा ज़मीन बोस है, वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है। वो जब भी बात करते हैं कोई पैसे वैसे रिलीज़ हो जाते हैं, और उसकी वजह इस असम्बली में भी बार बार बात हुई है। फाइनेंस हो, जो भी डिपार्टमेंट हो, वो कमीशन के बगैर पैसे रिलीज़ नहीं करते। यहाँ पे अब जिस ऑफिस में भी जाएँ ठेकेदार बैठे होते हैं। हुकूमत को इस चीज़ पे सोचना चाहिए। वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, कोई भर्ती नहीं हो रही, वहाँ पे स्टाफ BOC से लेकर DHQ तक, मुझे कोई एक वो बता दें जहाँ पे स्टाफ पूरा हो। जहाँ स्पीकर, इसमें हुकूमत को चाहिए कि जो बेरोज़गारी में भी कमी आएगी, लोगों के लिए आसानी भी आएगी अगर हेल्थ में कुछ भर्ती की इजाज़त दी जाए, डॉक्टर्स की वगैरह वगैरह। जहाँ स्पीकर, अमन व अमान के हवाले से यहाँ पे अदनान खान ने बात की कि पूरे जनूबी अज़ला ने एक पगड़ी पहनाई थी अमन के नाम पर। जहाँ स्पीकर, मेरे ज़िला में गुनांगर चेक पोस्ट पर हमला हुआ, थानेदार से 2 पुलिस वाले शहीद हुए। यख्तंगे पुरफ़ज़ा मुकाम है, वहाँ पर हमला हुआ। अभी तक कोई तहक़ीक़ात नहीं है कि क्या हमला किसने किया, किस तरफ निकल गए, किस तरफ से आए।
और सबसे बाइस शर्म बात यह है कि जिस चेक पोस्ट पर हमला हुआ उस चेक पोस्ट पर उसको ख़त्म कर दिया गया। होना तो ये चाहिए था कि उनको इजाफी नफरी दी जाती, उनको इजाफी मराद दिए जाते, उनको जदीद असला दिया जाता, उनको ऐसी चीज़ें मुहैया की जाती जिसके ज़रिए वो मुकाबला करते। वो चेक पोस्ट वहाँ से हटा दिया। ये हमारे अमन व अमान का बड़ा अजीब सा मंतक है। जहाँ पे हमला हुआ है भाई यहाँ से हट जाएँ, वहाँ पे आप ना जाएँ। इस चीज़ को देखें आप, सूबे के अमन व अमान का सारा जो सिस्टम है वो आपकी समझ में आ जाएगा। जहाँ स्पीकर एजुकेशन मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, हमारे शांगला में एजुकेशन में सियासी मुदाखलत बहुत ज़्यादा है। आए रोज़ तबादले हो रहे हैं, आए रोज़। और मैं आपके नोटिस में लाऊं कि हमारी फ़ीमेल एजुकेशन जो बंद हो रही है, एक स्कूल में 12 असातिज़ा को रखा हुआ है और एक स्कूल को बिल्कुल बंद कर दिया गया। वहाँ पे बात करें, कह रहे हैं जी ये तो ऊपर से हिदायत आई है, ये करें वो करें। कम अज़ कम अगर आप हमें वहाँ पे नए स्कूल नहीं बना सकते, कम अज़ कम वहाँ पे डिसिप्लिन तो ख़राब ना करें। ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो सियासी मुदाखलत है, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको बंद करें। जहाँ स्पीकर हमारे ज़िले में ये मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, कोई भी CNW के मातहत कोई एक रोड ऐसा नहीं है जो आप किसी को दिखा सकें कि ये रोड ठीक है। मैं चैलेंज से कहता हूँ, मुझे शांगला में एक रोड CNW का, ये तो शुक्र है NHA का कि वाई में विशाम से अलपुरी, अलपुरी से स्वात और स्वात से पुरन और वहाँ से बुनेर, कि वो ज़ाहिरी एक रोड मौजूद है। CNW के ज़ेर तमाम कोई भी रोड काम नहीं कर रहा। एमंडार के पैसे आ जाते हैं, वो ठेकेदार पता नहीं कहाँ पे ख़र्च होते हैं। मेरी ये तजवीज़ है मिनिस्टर एजुकेशन और मिनिस्टर CNW से, ये आप इम्प्लीमेंट करें, पूरे असम्बली के लिए इम्प्लीमेंट करें। कोई एक हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हायर सेकेंडरी, कोई एक UC जो है वो एक ये MPS के अंडर करें ना, इनको DOs के इख्तियारात दें। आप देखें स्कूल कैसे कामयाब होते हैं। DOs आपका नाम लेते हैं, आप उधर का इशारा करते हैं। ये लोकल स्कूल जो हैं UC वाइज कम अज़ कम ये MPS के उसके करें, फिर आप देखें वहाँ पे तालीम कैसी होती है, वहाँ पे असातिज़ा कैसे पूरे होते हैं। इसी तरह मेरी CNW से दरख्वास्त है, पिछले साल 5 करोड़ रुपए एक जगह भी नहीं मालूम कि ये पैसे कहाँ पे खर्च हुए हैं। स्पीकर साहब, ये मेरी कुछ तजावीज़ हैं। मैं बजट में वो बुक्स को घुमा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज देख रहे हैं, डिपार्टमेंट वाइज देख रहे हैं, शांगला का नाम नहीं है। तमाम डिस्ट्रिक्ट के नाम है, शांगला का नाम नहीं है। वो ठीक है, यहाँ से हम 2 MPAs हैं, ठीक है भाई, वो अपोजिशन के। आपका एक MPA हाजी साहब जो हुकूमती, इनको भी आप लोगों ने 1 रुपया नहीं दिया। या तो आपने इनको बिजी किया हुआ है ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कि आप काम ना मांगे, यही करें। कम अज़ कम 10,000 रुपये तो उनको देने चाहिए थे। कम अज़ कम इस बुक में शांगला का नाम तो आ जाता। ये गिला है हमारा, वो नहीं कर सकते। पता नहीं, मुझे हैरानगी है। हमें ना दें, उनको तो दें कम अज़ कम ना। या फिर मैं उनको मशवरा देता हूँ कि आए हमारे साथ बैठें, आए हम अपोजिशन, इधर हम अपोजिशन में, मरकज़ में हम हुकूमत में बैठे हुए, आए हमारे साथ बैठें। जो मंसूबे हैं वो मिल के लेके आते हैं, अपनी लीडरशिप सारे एक साथ बैठते हैं, जो सूबाई लेवल पे हों, जो मरकज़ लेवल पे हों, जो हमारे मसाइल इंशाअल्लाह बहल करते हैं। स्पीकर साहब, मेरी आपकी इजाज़त से, आपकी खसूसी इजाज़त से, जहाँ स्पीकर, मैं बिजली पर 2 मिनट बात करना चाहूँगा, क्योंकि इंतहाई गर्मी का मौसम है। लोग जो हैं वो लोड शेडिंग के हाथों जो हैं वो तंग आ चुके हैं। हमारे लोग जो हैं वो लोड शेडिंग की वजह से दरिया की तरफ जाते हैं, वहाँ पे औरतें डूब गईं, ख़वातीन, बच्चे, जवान, बुज़ुर्ग, कोई भी नहीं रहा। हर जिन्स आप देख लें वो दरिया के किनारे जाते हैं और वो दरिया बुर्द हो जाते हैं। और इसकी बुनियादी ज़िम्मेदार ये वापडा वाले हैं, ये पेस्को वाले, जो हमें मीटिंग्स में कहते हैं कि आप चोर हैं। चोर तो ये हैं, जब भी ये लोग लोड शेडिंग करते हैं, जब भी हम कोई मीटिंग करते हैं, हम उनको बताते हैं कि आप कार्रवाई करें कुंडे के ख़िलाफ़। एक नाम निहाद ऑपरेशन शुरू हो जाता है, हम उसमें मुदाखलत नहीं करते। वो रिकवरी जो है वो ख़जाने में नहीं जाती, वो उनकी जेबों में चली जाती है। लाइनमैन से लेकर चीफ एग्जीक्यूटिव, ये सारे चोर हैं। जहाँ स्पीकर शांगला जो है वो बिजली पैदा करता है। हमारे पास खानफड़ 72 मेगावाट बिजली सिस्टम में आ चुकी है। हमारा करोड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 12 मेगावाट बिल्कुल तैयार है। ऐसा ना हो जो हालत में देख रहा हूँ वहाँ पे
बदतरीन एहतजाज होगा, और वो एहतजाज शाहराह रेशम पे होगा। जो हमारे शुमारी इलाके, जो सियाचिन जो रोड हैं, बाद में हम पे प्रेशर आ जाता है कि ये रेड की हड्डी है, इस रोड को खुलवाएं। अगर ये बदतरीन लोड शेडिंग बंद ना की गई, जिस तरह लोग दरिया बुर्द हो रहे हैं, तो एक बदतरीन एहतजाज होगा। हम खुद उस एहतजाज में शिरकत करेंगे। जहाँ स्पीकर, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि आप ये बजट जो स्पीच है, जो बजट की जो कट मोशन है, उसकी तरह जो है ज़मनी बजट की कटौती की तरफ नहीं जाएंगे, और उसमें हम डिपार्टमेंट वाइज हमें मौका देंगे कि हम उस पर बात कर सकें। बहुत शुक्रिया। कोई एक आध देख लेते हैं, एक आध देख ले